हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम बेटा न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो आपको मालूम है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट चैप्टर जो है वो टॉपिक जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर में है, सॉल्यूशंस में। सो लेट्स स्टार्ट। आई होप आपको फॉर्मूलाज क्लियर होंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के फॉर्मूले हैं बेटा, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। हियर एम क्या है बेटा? एम है मोलैलिटी। ओके, एम क्या है? एम है मोलैलिटी। सो मोलैलिटी का फॉर्मूला भी आपको क्लियर होगा। एम मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एम इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू 1000 ओवर डब्ल्यू ए। ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट। समझते हैं पहले न्यूमेरिकल को। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज a solution of 12.5 ग्राम ऑफ यूरिया। सो एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, 12.5% क्या है बेटा? यूरिया है इन 170 ग्राम ऑफ वाटर, जिसको मिक्स किस में किया गया है? 170 ग्राम वाटर में। सो इससे हमें क्या पता चलता है बेटा? 12.5 ग्राम क्या है? यूरिया क्या है? यूरिया है सल्यूट बेटा। सो सल्यूट को हम क्या कंसिडर करते हैं, मानते हैं बी इज़ अ सल्यूट। तो वेट ऑफ सल्यूट हमारे पास कितना आ गया? 12.5 ग्राम। ओके, और अगर बी सल्यूट है तो डब्ल्यू ए क्या है हमारे पास बेटा? तो डब्ल्यू ए हमारे पास है वाटर, उसका वेट कितना है? 170 ग्राम। अपनी कॉपी और पेन अपने पास रखें और नोट करें हर एक पॉइंट बेटा। सो इनको जब बॉयल किया तो एलिवेशन कितना आया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कितना है? 0.63 केल्विन। सो ये क्या है? डेल्टा टी बी 0.63। ओके, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। किसका? यूरिया का, सल्यूट का। सो बी इज सल्यूट और एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास। और क्या हमें गिवन है? और हमें गिवन है माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.52 केल्विन पर मोल। सो चलते हैं, अब इसे हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो पहले हमने जो न्यूमेरिकल देखा उसमें हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या था बेटा। एक बार दोबारा लिख लेते हैं। गिवन है हमें डब्ल्यू ए कितना है? 170 ग्राम, 170 ग्राम। और क्या गिवन है? डब्ल्यू बी वो कितना था? 12.5 ग्राम। और क्या था हमें गिवन? डेल्टा टी बी हमें गिवन था, वो कितना था? 0.63। अपार्ट फ्रॉम दिस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर हमें कितना दिया है? 0.52। सो दिस ऑल आर द गिवन थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। सो अब हमें क्या लगाना है? एक फॉर्मूला लगाना है। अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे किसका? डेल्टा टी बी का बेटा जी। ओके, डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या था? के बी इंटू डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू 1000 ओवर डब्ल्यू ए बेटा। ओके, सो नेक्स्ट, अब हम पहले हमें एम बी निकालना है, तो एम बी को बाहर लिख लेते हैं हम। एम बी का फॉर्मूला क्या होता है? के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000
ओवर MB इंटू WA। अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, सभी वैल्यूज़ को क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे इनमें। सो MB इज इक्वल्स टू 0.52 इंटू 12.5 इंटू 1000 ओवर, अब MB, सो MB तो हमने बाहर निकाल लिया था बेटा, सो देयर इज़ सम मिस्टेक, वेट, MB की जगह हमें लिखना है डेल्टा TB, ठीक है। डेल्टा TB हमें कितना दिया गया था, 0.63, और WA हमारे पास कितना है, 170। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6,500 ओवर 107.1। अब अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे आपस में तो हमारे पास MB कितना आ जाएगा, MB कितना आ जाएगा माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट, 60.69। सो दिस इज़ द मोलर मास ऑफ यूरिया। ओके, सो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आप सबको क्लियर होगा। एक बार स्क्रीन को छोटा कर कर आपके सामने अच्छे से विजिबल कर देते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। सो बेटा दिस इज़ आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दिस इज़ आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। हमें एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, उस सॉल्यूशन में क्या क्या है बेटा, 1.5 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन। सो ये हमारे पास क्या आ गया, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो चीज़ कम अमाउंट में है और जिस चीज़ को किसी चीज़ में मिक्स किया जाता है वो हमारे पास क्या होता है, सल्यूट। सो एक सॉल्यूशन का हमें बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, उस सॉल्यूशन में है क्या, सल्यूट कितना है, 1.5 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन, जिसको मिक्स कर दिया है 100 ग्राम ऑफ वाटर में बेटा। सो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, 0.268 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब उसका ज़्यादा हायर बाय कितना चेंज आ गया उसमें, 0.268 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मोलर मास, मतलब हमें MB फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, किसका, डाइक्लोरोबेंजीन का। अब KB क्या है, KB हमें बेंजीन का कितना दिया हुआ है, 2.62 केल्विन पर मोल। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं ये न्यूमेरिकल ऑन वाइट। सो पहले हम गिवन थिंग्स देख लें कि हमें गिवन क्या था स्टूडेंट, गिवन हमें था WA कितना था, 100 ग्राम, WB कितना था बेटा जी, 1.5 ग्राम, KB की वैल्यू कितनी थी फॉर बेंजीन, 2.62 केल्विन पर मोल। अपार्ट फ्रॉम दिस डेल्टा TB कितना हायर था, 0.268 डिग्री सेंटीग्रेड, और MB हमें फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला लगाते हैं। अब हमें फॉर्मूला याद हो गया है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, MB फाइंड आउट करना है। सो डायरेक्ट मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगी, KB इंटू WB इंटू 1000 ओवर
WA इंटू डेल्टा TB। सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें। अब आई होप आपने अपनी कॉपी पे नोट की हैं सारी वैल्यूज़। 2.62 इंटू 1.5 इंटू 1000 ओवर 100 इंटू 0.268 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3930 ओवर 268 26.8 बेटा। सो अब इन को आपस में डिवाइड करके हमारे पास कितना आंसर आएगा? 146.6। सो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉर व्हाट? डाइक्लोरोबेंजीन। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल भी क्लियर होगा। सो देख लो अच्छी तरह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट न्यूमेरिकल। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। अपने पेन और कॉपी अपने पास रखें जब भी न्यूमेरिकल। तो अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। So the next numerical is the boiling point of benzene is 353.23 Kelvin। So ये प्योर बेंजीन का ये जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, ये प्योर क्या दिया है कि एक अकेली बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कितना है? 353.23। अब जब इसमें when 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, अब इस बेंजीन में हमने क्या कर दिया? 1.80 ग्राम कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया। अब वो अमाउंट कितनी थी बेंजीन की? डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल में जस्ट एक बात कह दी उन्होंने, प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 353.23 केल्विन। अब उसी वो एक 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया। अब ऐड करने पे क्या हुआ बेटा? द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11 केल्विन। इतना रेज हो गया। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सल्यूट। अब उन्होंने क्या कहा कि MB कैलकुलेट करें बेटा, और बेंजीन का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB कितना दे दिया हमें? 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। सो अब लेट्स मूव ऑन दिस नंबर। अब हम देखेंगे बेटा हमें गिवन क्या क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, हमें पता था कितनी बेंजीन थी हमारे पास? 90 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हमें, सॉल्यूट भी हमें दिया है कितना? 1.80 ग्राम स्टूडेंट्स। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB की वैल्यू भी हमें दी थी बेटा कितनी? 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये हमारे पास वैल्यू थी किसकी? KB की। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन हमें MB की वैल्यू पता चलेगी। अब डेल्टा B की वैल्यू हम कैसे पता करें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहली ही लाइन में बता दिया था कि बेंजीन हमें प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ है
और बाद में रेज कितना हुआ उसकी वैल्यू भी दी हुई है। सो डेल्टा टी बी का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, टी बी माइनस टी नॉट बी। ठीक है, रेज कितना हुआ, टी नॉट आ गया, मतलब ये प्योर की बात की गई है। अब टी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 354.11 माइनस 353.23 बेटा। ठीक है, अब करो इनको माइनस, ज़रा वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर फाइंड आउट करें। सो लेट्स स्टार्ट। अब इनको जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास डेल्टा टी बी की वैल्यू क्या आती है बेटा, 0.88। सो अब इस वैल्यू को यूज़ कर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे एम बी फाइंड आउट करने के लिए। एम बी का फॉर्मूला क्या है, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 ओवर एम बी, सॉरी ये नहीं आएगा, डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी। अब इन सब की वैल्यू को पुट करें, पुट करने के बाद वैल्यूज़ पुट करने के बाद पहले पुट करें 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 ओवर 90 इंटू 0.88। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है बेटा 4554 ओवर 79.2। अब इनको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, 57.5, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 58 ग्राम पर मोल। सो दिस इज़ द molecular mass of a solute। ओके, सो डन। एक बार पूरा न्यूमेरिकल देखें, अपनी कॉपी पेन को रखें, पास रखें, सॉरी, और इसको नोट डाउन करें। ओके, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट न्यूमेरिकल। So this is our next numerical on dissolving 3.24 gram of sulfur। Okay, 3.24 ग्राम सल्फ़र डिज़ोल्व करने के बाद, अब डिज़ोल्व किस में किया है, 40 ग्राम ऑफ बेंजीन में कितनी सल्फ़र ऐड कर दी, 3.24 ग्राम। तो जो चेंज आया बॉइलिंग पॉइंट में वो कितना आया, 0.81 केल्विन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन was higher than benzene by 0.81 केल्विन। अब हमें इसमें दिया और क्या दिया है, के बी की मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, 2.53। ओके, अब सब गिवन है, ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, डेल्टा टी बी की वैल्यू यहाँ दी गई है, के बी की वैल्यू यहाँ दी गई है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एम बी फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, व्हाट इज द molecular mass of the sulfur। चलो अब लेट्स स्टार्ट दिस। अब कलर चेंज करते हैं बेटा मार्कर का। तो हम पहले गिवन देखते हैं, हमारे पास क्या है, डब्ल्यू ए हमारे पास गिवन है, डब्ल्यू ए हमारे पास गिवन है, डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू ए इज़ 40 ग्राम बेटा जी।
ओके, वेट ऑफ सल्यूट हमारे पास कितना है 3.24 ग्राम। के बी की वैल्यू कितनी दी गई है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी दी गई है 0.81 केल्विन। ओके, सो अब फॉर्मूला लगाते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो फॉर्मूला लगाएं, आंसर पाएं। MB is equals to KB into WB into 1000 over WA into delta TB। ओके, सो चलो अब करते हैं नेक्स्ट। वैल्यूज़ पुट करें 2.53 इंटू 3.24 इंटू 1000 ओवर 40 इंटू 0.81। बेटा अब इन सबको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 18,197.2 इंटू 32.4। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा बेटा 253। सो MB ऑफ सल्फर इज 253 ग्राम पर मोल। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत से सिंपल न्यूमेरिकल हैं, आपसे इजीली हो जाएंगे। जितने कुछ असाइनमेंट्स खुद से फाइंड आउट करें, उनको सॉल्व करें बेटा, सो इजीली हो जाएगा सब। चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट न्यूमेरिकल 56। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या है, कहते हैं कि 18 ग्राम ग्लूकोज को डिज़ोल्व कर दिया है बेटा 1 kg ऑफ वाटर में। सो मिक्स किसको किया है, ग्लूकोज को, तो ये हमारे पास क्या है WB बेटा। 1 kg ऑफ वाटर किस में डिज़ोल्व किया है, वाटर में, और उसकी वैल्यू कितनी है 1 kg। सो ये हमारे पास क्या है सॉल्वेंट। एट व्हाट टेम्परेचर द सोल्यूशन विल बॉयल, किस टेम्परेचर पे सोल्यूशन बॉयल होगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है डेल्टा TB हमें फाइंड आउट करना है। और हमें न्यूमेरिकल में क्या दे दिया है उन्होंने, KB फॉर वाटर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वाटर का कितना है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब हमें मालूम है कि हमें MB नहीं दिया हुआ है इसमें, बट हमें ग्लूकोज दे दिया है। तो आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला मालूम है C6H12O6। इसकी वैल्यूज़ पुट करें और MB आपको पता चल जाएगा कितना है बेटा 92 ग्राम, सॉरी 180। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। MB कितना है 180। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस। सो अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। सीधी सी बात है, हमें डेल्टा TB फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है बेटा, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है बेटा WA, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 kg। 1 kg हमें मालूम है कि किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के। सो अब हमें हर एक कोई भी वैल्यू है बेटा वो ग्राम्स में ही लेनी है। सो WB कितना दिया गया है 80 ग्राम्स। KB फॉर वाटर इज़ 0.52 और हमें क्या दिया हुआ है बेटा MB हमने पता किया था कितना था 180। सो दीज ऑल आर द गिवन थिंग्स, इनको नोट करें अपनी कॉपी पे। और अब हम फॉर्मूला लगाएंगे
और फाइंड आउट करेंगे डेल्टा टी बी। सो डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू 0.52 into 18 into 1000 into 1000 into 180। अब ये 1000 से 1000 कैंसिल, 18 को डिवाइड कर दिया 10 से। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा टी बी की वैल्यू होगी बेटा आई थिंक 0.052 केल्विन। सो दिस इज डेल्टा बी। यहीं पे न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं हुआ बेटा, अब हमें डेल्टा टी बी की वैल्यू पता लग गई। अब हमें सॉल्यूशन का एट व्हाट टेम्परेचर द सॉल्यूशन विल बॉयल, हमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता करना है। सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमें टी बी की वैल्यू भी गिवन हो गई और हमें मालूम है कि डेल्टा टी बी का एक और फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी नॉट बी। अब डेल्टा टी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.052। ठीक है, टी बी हमें फाइंड आउट करना है और हमें मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना होता है? 373.15 केल्विन। अब हम टी बी को निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर देंगे। 373.15 minus 0.052. Okay, so our answer will be our अब हमारा आंसर क्या होगा बेटा? 373.202 केल्विन। सो दिस इज द टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल गिवन होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट न्यूमेरिकल विच इज क्या है इस न्यूमेरिकल में देखते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, इन वाटर वाज प्रिपेयर्ड बाय, एक सॉल्यूशन है ग्लिसरॉल का जिसको वाटर में प्रिपेयर्ड किया जा रहा है बाय डिज़ोल्विंग सम ग्लिसरॉल। कोई अमाउंट है, कुछ अमाउंट है ग्लिसरॉल की जिसको 500 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स कर दिया है बेटा। सो दिस सॉल्यूशन हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100.42 बेटा, 100.40। वट मास ऑफ ग्लिसरॉल वॉज डिज़ोल्व टू मेक द सॉल्यूशन। अब हमें ग्लिसरॉल का मास कितना डिज़ोल्व करना चाहिए एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए? के बी फॉर वाटर। अब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वाटर का कितना होता है बेटा जी? वो होता है 0.512 केल्विन। ओके, तो अब हमें ये वैल्यूज़ देती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो डब्ल्यू बी तो हमें गिवन नहीं है, कहीं पे भी सॉल्यूट की वैल्यू नहीं दी। तो हमें मालूम है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है? डब्ल्यू बी फाइंड आउट करना है माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट। और क्या दिया गया है? डब्ल्यू ए की वैल्यू दे दी है हमें, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू ए। के बी की वैल्यू दे दी है ये। अब हमें डेल्टा टी बी फाइंड आउट करना है क्योंकि हमारे पास डेल्टा टी बी एग्जैक्ट नहीं है माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। सो चलो लेट्स मूव ऑन टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल।
देखो हमारे पास गिवन क्या है पहले। अब पहले हम गिवन थिंग्स देखते हैं। WA इज इक्वल्स टू 500 ग्राम। और क्या है, डेल्टा TB हमें फाइंड आउट करना है। डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होता है, TB माइनस T0B। अब कितने पे बॉयल हो रहा है बेटा सॉल्यूशन, उन्होंने कहा था 100.42 पे। इसको माइनस कर दें प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से, जो क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.42। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ TB। और क्या है, WB हमें फाइंड आउट करना है। MB की वैल्यू भी नहीं दी गई है, बट ग्लिसरॉल का फॉर्मूला दिया गया है हमें, कितना C3H8O3। अब हमें मालूम है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 × 3 प्लस 8 × 1 प्लस 16 × 3। इन सबको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, इज इक्वल्स टू 92 ग्राम पर मोल। अब MB हमें 92 दिया हुआ है बेटा। सो सब वैल्यू को अब सब्स्टिट्यूट कर दें, और KB की वैल्यू भी हमें दी गई थी। KB इज इक्वल्स टू 0.512। ओके, फॉर्मूला अब लगाते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, WB। ओके, सो WB की डेल्टा TB इंटू MB इंटू WA बेटा, इसको KB इंटू 1000। सो इस फॉर्मूले में अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सो पुट करें अब। सो WB इज इक्वल्स टू 0.42 इंटू 92 इंटू 500 ओवर 0.512 इंटू 1000। ओके, सो ये आपस में कट हो गए, ठीक है। अब ये 46 × 2 कितना होता है 92 बेटा। तो अब हम देखते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आंसर आता है। आंसर आएगा बेटा 0.42 इंटू 46 ओवर 0.512 कितना हुआ स्टूडेंट्स। सो WB इज इक्वल्स टू 37.73 ग्राम्स। सो दिस इज़ आवर आंसर। सो ये कुछ न्यूमेरिकल थे स्टूडेंट्स, ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन में, जो मैंने सॉल्व किए हैं। सो आप भी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स ट्राई करें। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करें। ओके बेटा, थैंक यू। सो अ बिग thank you।